जीता। जिसने अपने मन को पकड़ लिया, जिसने संभाल लिया संसार में अपने को, ये होता है। कहीं न कहीं कुछ कम रह जाएगा, तू चिंता मत कर। वो करने वाला सब कुछ करता रहता है, वो ख्याल रखने वाला ख्याल रखता होगा, और जिस समय जिस चीज का होगा वो खुद ही करेगा। जिसने मन को जीता, जिसने अपने मन को पकड़ा, वो ही सुखी है। जो देखे सो दुखिया बाबा, सुखिया कोई नहीं। जो देखे सो दुखिया बाबा, सुखिया कोई नहीं। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम गाइए। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम। जीवन में हर किसी के दुख है, कष्ट है। ऐसे मत समझना कि किसी के जीवन में कष्ट नहीं होता। राम को मानते हो, राम ने 14 वर्ष का वनवास झेला, नहीं झेला? कौन सुख नहीं था? सुमंत ने जब राम को पहले कहा जाकर के बाबा दशरथ आज दुखी हैं, तो राम ने पहली बार शब्द सुना था कि दुख भी होता है, दुख भी होता है। कृष्ण ने दुख नहीं देखे। कितनी लड़ाइयां कृष्ण ने अपने जीवन में झेली बचपन से। जिसको पैदा होते ही मारने की कोशिश की जाए, छठी हो और छठी पर लोग मिठाइयां बांटते हो और उसी दिन उसको मारने को पूतना आ जावे, कितना कष्ट। 3 चीजों में से कहीं ना कहीं एक चीज की तकलीफ होगी ही। कहीं कोई साधन कम पड़ जाएगा, कहीं स्वजन कोई कम पड़ जाएगा, किसी स्वजन का रोग होगा। कितने प्रश्न होंगे बोलो। आपकी सांस ठीक होगी तो कभी बहू, और सांस बहू दोनों ठीक हुई तो कभी सहेली। मैं लोगों को बोलता हूं कि कितने लोगों को बदलाओगे बोलो। आपके लिए पूरा घर बदल जाए, आपके सगे संबंधी बदल जाए, आपके लिए फिर बोलोगे कि मेरे सारे मित्र बदल जाए, उसके बाद बोलोगे कि पूरा मेरा मोहल्ला बदल जाए, मेरे अनुकूल होवे, फिर पूरा गांव अनुकूल होवे, गांव में कोई आपको आंख नहीं दिखाना चाहिए, पूरा शहर अनुकूल होवे। कौन कौन अनुकूल होवे, क्या क्या मिलेगा? अगर सब अनुकूल होंगे तो कहीं ना कहीं शरीर में कोई कष्ट होगा। क्या सर्दी बुखार नहीं होता? होगा, होगा, कहीं ना कहीं थोड़ा रोग आएगा। एक है जो इन सारे दुखों को समझ के उसके भीतर में से सुख निकालता है। महाभारत में जब युधिष्ठिर ने गुरु किया तो गुरु ने प्रथम सोपान दिया कि युधिष्ठिर
तेरे जीवन में दुख के 100 कारण भी आएंगे तो तेरे जीवन में सुख के 100 कारण भी आएंगे। व्यक्ति वो, इंसान वो जो 100 दुखों में से एक सुख को निकाल लेगा, एक सुख को निकाल लेगा। तो सुना है ना आपने कि इंद्र ने परीक्षा ली भगवान कृष्ण की। इंद्र एक रोगी कुत्ता बनकर एक गली में, कुंज की गली में आया है। पूरे शरीर से रोग है, कीड़े निकल रहे हैं, बदबू आ रही है, और गली भी ऐसी है कि जिस गली में बिना उस कुत्ते को छुए कोई गुजर नहीं सकता, ऐसी गली, संकरी गली में। तो कृष्ण अपने ग्वालों के साथ उस गली से गुजरते हैं। तो ग्वालों ने कहा, बाबा देखो कितने पाप हैं इस कुत्ते के, इतना तकलीफ है उसके बदन में, उसके शरीर में कितना रोग है, कितनी बदबू आती है। तो कृष्ण ने कहा कि पाप मत देखो, इसका वो पुण्य भी देखो, जिस पुण्य के कारण इसके दांत अभी भी चमक रहे हैं, दांत अभी तक गिरे नहीं। कोई एक पुण्य तो है, कोई एक पुण्य इसके जीवन में है जिसके कारण शरीर पूरा रोगी है लेकिन दांतों को अभी तक रोग ने छुआ नहीं। एक तो पुण्य है, तो पुण्य देखो। जीव चाहे तो दुख भी देख सकता है, दुख भी गिना सकता है। सर दुखने में कितनी देर लगती है बाबा, बहाना करने में कितनी देर लगती है। और अपने आप को ये कह कर के अरे ये चलता रहता है, चलो अपने काम पर लगो, ये करने में भी कितनी देर लगती है। तू चाहे तो खुद ही दुख बना लेवे, तू चाहे तो खुद ही सुख बना लेवे। मैं एक राजा की बात कह रहा था आपसे पहले, बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री बस यार कहकर मैं अपने वक्तव्य को विराम दूं। संसार में 3 प्रकार के सुख आपको हैं, लेकिन तीनों में कभी संपूर्णता परमात्मा ने नहीं दी। कहीं न कहीं कुछ न कुछ चूक रहती है, तो कहीं न कहीं अपने मन को सद्गुरु का, अपने मन को सत्संग का, अपने मन को संत का, अपने मन को परमात्मा का सहारा देकर, उस कमी की तरफ मत देखकर, आपके अंदर परमात्मा ने जो भरा है उसको देखकर अपने आप को सुखी करो। ये नहीं मिला कहकर रोना आसान है, लेकिन जो दिया है वो याद करके उसके लिए धन्यवाद करना कठिन है। थोड़ा धन्यवाद करने की कोशिश करो। राजा था, एक ही बेटा था, रोग लगा, युवान बेटा मर रहा है। वेदों ने जवाब दिया, राजा रो रहा है। रोते रोते अपने बेटे को अपने गोदी में सुलाया और उसके अंतिम क्षणों को गिन रहा है। कई दिनों से सोया नहीं। अचानक से राजा को नींद लगती है। नींद लगती है तो नींद में कोई सपना देखा और हंसकर उठ दिया। उठा तो मुंह से हंसी निकल गई। तो रानी ने कहा, बाबा क्या हुआ? बोले, रानी किस पर रो, इस पर रो, उस पर रो, किस पर रो? हंसी आ रही है भगवान पर, किस पर रो, इस पर कि उस पर? बोले, बाबा क्या देखा? बोले, बाबा सपने में देखा कि मेरे 100 बेटा हैं, मेरे 100 महल हैं, ऐसे महल कि हर जगह कंचन, ऐसे महल कि हर जगह सोना, हर जगह हीरे मोती जवाहर। अभी सपना टूटा तो मेरे वो 100 बेटे ही गुम हो गए। अब पता नहीं कि वो 100 बेटों का सपना देख रहा है कि एक बेटा मर रहा है, कि एक बेटे का बाप सपना देख रहा था कि 100 बेटे चले गए। पता नहीं। मैं अभी सपना देख रहा हूं कि पहला सपना देख रहा था कि अभी जो जा रहा है उस पर रोऊं कि 100 जो चले गए उस पर रोऊं, किस पर रोऊं समझ नहीं पड़ती। इसीलिए हंसी निकलती है कि परमात्मा वाह तेरी कारीगरी, वाह तेरी कुदरत। मुझे तो ये भी पता नहीं कि मैं जागृत में हूं कि मैं सपने में हूं। तो किसका दुख करना? पहले तो समझो कि जीवन में परिपूर्णता नहीं होती है, कहीं ना कहीं कुछ रहेगा। उसकी शिकायत मत करो, उसके लिए अपने आप को तैयार करो। उसके लिए रो मत, उसके लिए अपने आप को तैयार करो। नहीं तो अर्थ क्या गुरु करने का? नहीं तो अर्थ क्या माथा रगड़ने का किसी संत के सामने? क्या अर्थ है? अगर दुनिया के लिए ही रोना है और दुनिया के कारण रोना है तो संत के पास क्यों आना? वहीं अच्छे हो, रो बैठ के। हर घर जाओ, हर घर जाके रो। फिर उस घर को क्यों पकड़ते हो, सब घरों को छोड़कर?
जो आवे तेरे टड्डे तू दान देवे सड्डे, जो आवे तोदर स्वाली मोटे मूर न खाली। तो उस दर को पकड़ते हो तो उस दर को उस शक्ति से पकड़ो कि वो है जो आपके भीतर के उस रोग को दूर कर सकता है। भले साधन नहीं हो तो भी आपको साधन संपन्न बना सकता है। साधनों के बाद संपन्नता तो आसान है, लेकिन निसाधन होने के बाद जो संपन्नता पैदा कर देवे वही तो गुरु होता है। साहूकार की जेब भरनी कौन सी तकलीफ की बात है, आसान है। साहूकार की जेब तो भरी रहेगी, लेकिन जिसकी जेब में ना हो और उसकी जेब भी जब हाथ डाले कुछ न कुछ निकले, ये काम तो गुरु ही कर सकता है, कोई संत ही कर सकता है। तो क्यों फिक्र करते हो, क्यों सोचते हो? बस यही 100